अस्सलामुअलैकुम। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं आप सभी को अपने गांव की सैर कराना चाहता हूँ। मेरा गांव कैसा है? जाहिर सी बात है, गांव सबको पसंद है, तो मुझे भी अपना गांव बहुत पसंद है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ इस बार आप सभी मेरे गांव की सैर करें। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। ये बहुत खूबसूरत मंज़र है। सर्दी का मौसम है और ये धूप जो सर्दी की होती है वो बहुत भली लगती है। अपने वालिद मोहतरम के साथ मैं बाहर बैठा हुआ हूँ। मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी है, मेरा बेटा भी है। मेरे वालिद मोहतरम एक कॉलेज में उर्दू के प्रोफेसर थे और बाद में वो उस कॉलेज के प्रिंसिपल भी बने। ये मेरा गांव है और गांव में ये मेरा घर है। ये मेरा आबाई घर है। मेरा भाई वो भी शहर में रहता है, मैं भी शहर में रहता हूँ। गांव में सिर्फ अब्बू अम्मी रहते हैं और एक मेरी बाजी है, वो रहती हैं। ये गांव बहुत ही मारूफ है क्योंकि यहाँ बहुत सारे प्रोफेसरान हैं। जामिया मिल्लिया में भी यहाँ के 4 प्रोफेसर हैं और अदब के बारे में कहा जाए तो ऐसी ऐसी हस्तियाँ गुजरी हैं जिन्होंने अदब में अपना बड़ा मकाम हासिल किया। मैं उनका नाम इसलिए नहीं लूँगा कि आप कहेंगे कि अपना गांव है इसलिए अपने गांव की तारीफ़ कर रहे हैं। ये पान की दुकान है। जाहिर सी बात है, मुझे पान बहुत पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पर अपना वक्त ज़रूर गुजारता हूँ। ये कमाल मस्जिद है और ये कमाली महल्ला है। देखिए गांव के लोग किस तरह बैठे हुए हैं। और आपको बता दें, यहाँ जो इस तरह बैठे हुए लोग हैं ये कोई आम लोग नहीं है, आम शख्सियत नहीं है। ये जो देख रहे हैं आप, मोबाइल चला रहे हैं, ये अभी इंतखाब में खड़े हुए थे एमएलए के। ये अलग बात है कि जीत नहीं मिली। मैं आगे बढ़ा तो अपनी बहन के घर पे आ चुका हूँ। ये मेरे बहनोई हैं और इनकी दवा की दुकान है, बहुत बड़ी दुकान है। और इनसे फ़ायदा ये मिला कि दवा के बारे में भी मुझे बहुत सारी जानकारी मिल गई। ये जो सामने बैठे हुए हैं चश्मा पहनकर, ये डॉक्टर शमीम इकबाल साहब हैं, जो एक अच्छे डॉक्टर हैं। ये मेरे गांव की सड़कें हैं। गांव आज भी बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता तो नहीं है। हाँ, ज़रूरत की लगभग सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। जिंदगी बची है यहीं पे बिताऊंगा, आंगन में अपने प्यार का पौधा लगाऊंगा, फूलों से और कलियों से घर को सजाऊंगा। अब कभी मैं शहर में वापस न जाऊंगा, माँ अब कभी मैं शहर में वापस। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक और महल्ला मिलता है। यहाँ भी एक पान की दुकान है। मेरे गांव में टावर तो है, लेकिन अफसोस कि यहाँ नेटवर्क नहीं रहता है। बहरहाल जब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ तो गांव की ये खूबसूरत गलियाँ, खूबसूरत सड़कें, खूबसूरत घर, खूबसूरत माहौल, ऐसा लगता है जैसे मुझे गले लगाने को बेताब हो। गांव है लेकिन अच्छे अच्छे घर हैं। यह अलग बात है कि सब लोग अपने घर को छोड़कर बाहर चले गए, कहीं और जाकर बस गए लोग। लेकिन आज भी
जो ख़ास त्यौहार होते हैं उन त्योहारों में ये लोग ज़रूर आते हैं। और ईद बकरीद का जब मौका होता है उस वक्त तो बहारें देखने को मिलती हैं। ये मेरी बहन का घर है दाहिने तरफ। अल्लाह पाक का करम है, मेरे पास 6 बहनें हैं और 5 बहनों की शादी गांव में ही है। जिंदगी बची है यहीं पे बिताऊंगा, आंगन में अपने प्यार का पौधा लगाऊंगा, फूलों से और कलियों से घर को सजाऊंगा। माँ अब कभी मैं शहर में वापस न जाऊंगा, माँ अब कभी मैं शहर में वापस न जाऊंगा। मेरा गांव इल्म के हवाले से जाना जाता है। आज भी ऐसे बहुत सारे कलमकार हैं जो मोहताज तारुफ नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि आप कहेंगे कि अपना गांव है इसलिए तारीफ कर रहे हैं। मेरे गांव का नाम है पोखरेरा, जो सीतामढ़ी ज़िला में वाक़ है। रियासत बिहार और मुल्क हिंदुस्तान। ये दूर तक फैले हुए खेत और खेतों के बीच में आबाद घर। पहले ऐसा नहीं था। आज से 10 साल पहले ये जगह बिल्कुल खाली हुआ करती थी, लेकिन जिस तरह आबादी बढ़ी, लोगों ने दूर दूर अपना ठिकाना बना लिया। ये मेरे गांव का एक स्कूल है। मेरे गांव में कई स्कूल हैं। ये देखिए, गांव के पुराने लोग हैं, बैठे हुए हैं। मुझे देखा, बड़े प्यार से बिठाया। पुराने लोग हैं, क्योंकि मैं गांव भी बहुत कम जाता हूं, और अगर जाता भी हूं तो 1-2 रोज़ के लिए, और वो भी अपने घर में ही गुजार देता हूं। ये लोग पूछ रहे हैं कि यहाँ आने का मकसद क्या है। मैंने कहा कि आज आप लोगों के साथ एक वीडियो बनानी है। ये लोग बहुत खुश हुए, कहा कि चलिए एक यादगार तो रहेगी। मेरे साथ ये बच्चे भी हैं जो साथ साथ चल रहे हैं। अब मैंने इरादा किया है कि गांव के इस स्कूल में जाया जाए। बहुत खूबसूरत स्कूल है। स्कूल में मेरा इस्तकबाल किया खाना बनाने वाली चची ने, और बड़ी मोहब्बत से बातें की। और ये हैं मोहम्मद अली, जो इसी स्कूल में उस्ताद हैं, मेरे बचपन के दोस्त रह चुके हैं। और मैं कह दूं कि इस स्कूल में जो हेडमास्टर हैं उनका नाम है तनवीरुल इस्लाम। वो भी मेरे बचपन के दोस्त हैं। तनवीरुल इस्लाम से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मोहम्मद अली से मुलाकात हुई। स्कूल देखकर पहली बार यहाँ जाने का मौका मिला, और मैंने जब देखा कि इतना अच्छा इंतज़ाम है, बड़ी खुशी हुई। दिखाया भी गया कि बहुत अच्छा इंतज़ाम है। ऑफिस में गया, ऑफिस में भी बहुत कुछ देखने को मिला। ये वही स्कूल है जहाँ मैंने बचपन में तालीम हासिल की थी। अपनी इब्तदाई तालीम मैंने इसी स्कूल में हासिल की। हाँ, ये स्कूल जहाँ पर अभी है वहाँ पे नहीं था, कहीं और था। स्कूल में अक़वाले ज़र्री, अशआर और तमाम जानकारियाँ उर्दू में मौजूद हैं। उर्दू में हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। और जब मैं आगे गया तो देखिए ये खूबसूरत नज़ारा खेतों का। ये वही पगडंडियाँ हैं जहाँ मेरा बचपन गुजरा है। जो जिंदगी बची है यहीं पे बिताऊंगा, जो जिंदगी बची है यहीं पे बिताऊंगा। माँ अब कभी मैं शहर में वापस न जाऊंगा, माँ अब कभी मैं शहर में वापस न जाऊंगा।
ये देखिए, ये फसल ख़ास तौर से जानवरों के खाने के लिए है। ये पुराना पीपल का दरख्त अब तो बिल्कुल वीरान हो चुका है। एक ज़माना था कि जब इसकी शाखें पत्तों से ढकी रहती थी। बहुत खूबसूरत मंजर हुआ करता था। 30 साल पहले जब मैंने इसे देखा था तो उस वक्त ये पेड़ जवान हुआ करता था, अब तो बूढ़ा हो गया है। मैंने पुरानी यादें ताज़ा की और उसी जगह जाकर बैठा जहाँ पहले जाया करता था। वो शहर जिसमें मुझको नई जिंदगी मिली, ये भी तो सच है मुझको वहाँ रोशनी मिली। मुझको नई ज़मीन नया आसमां मिला। हाँ वही तो एक हंसी मेहरबान मिला। हाँ वही तो एक हंसी मेहरबान मिला। ये गांव की छोटी सी नदी बहुत खूबसूरत नदी है। कभी जब बहुत छोटा हुआ करता था तो इसी नदी के किनारे यहीं पर बैठा करता था। और शायद ये वही दौर था जब मैंने शायरी की शुरुआत की थी। जान कर न पाया जवान और पीर में, लेकिन बहुत है फर्क गरीब व अमीर में। ऐ माँ तुझे खबर है वहाँ देवता भी है, अहले वफा भी है तो वहीं बेवफा भी है। हर नौजवान निगाह को महबूब है, मगर मैं कहता हूँ वो शहर बहुत खूब है। मगर मैं कहता हूँ वो शहर बहुत खूब है। मगर बहुत खूबसूरत मंजर है। बहरहाल गांव की पहचान सरसब्ज खेतों से है और मैं आपको उन्हीं खेतों के बीच सैर करवा रहा हूँ। उस शहर का भी अपना अलग एक दौर है। उस शहर में तो प्यार का मतलब ही और है। मतलब का एक रिश्ता सभी का सभी से है। पहचान काम से है कहाँ आदमी से है। लगती है कि कांच के शीशे से जिंदगी, तूफान में चिराग के जैसी है दोस्ती। ये बचपन है, दौड़ता हुआ बचपन। ये फसलें हैं जो ख़ास तौर से इस मौसम में होती हैं। मटर है और भी बहुत कुछ है। मटर है और सरसों है और भी बहुत कुछ है जिसका नाम भी मैं भूल रहा हूँ। तीसी है, शायद तीसी ही कहते हैं इसको। और ये आम का बागीचा है। ये आम का बागीचा हमारे ख़ानदान का है। आसपास जो भी ज़मीनें हैं वो हमारे ख़ानदान वालों की ही हैं। ये आम का बागीचा भी उसमें एक है। पहले यहाँ बहुत तरह के फल हुआ करते थे आम के, लेकिन धीरे धीरे सब ख़त्म हो गया क्योंकि देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा। सब अपनी ज़िंदगी में उलझ कर रह गए। ये सामने ईदगाह है और ईदगाह के बगल में जो आप देख रहे हैं ये मदरसा नूरुल हुदा है। ये मदरसा 1889 में कायम हुआ और मैं आपको बता दूं कि इस मदरसे में हिंदुस्तान के अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ तक कि चीन के भी बच्चे पढ़ा करते थे।
और ये कब्रिस्तान में हम लोग आए हैं। ये रहमानी कब्रिस्तान है और एक बड़ी शख्सियत हैं सरकार अब्दुल रहमान मुहिब्बा, उन्हीं का ये मज़ार है। हर साल यहाँ उर्स लगता है, आज से नहीं बहुत ज़माने से लग रहा है ये उर्स, और लगभग 6 दिनों तक ये उर्स चलता है। और ये वो वक्त होता है जब गांव वालों के लिए एक त्यौहार सा हो जाता है। दोपहर का वक्त है। एक और मदरसा आप यहाँ देख रहे हैं, मदरसा रहमानिया। ये भी सरकारी मदरसा है और माशाअल्लाह यही मदरसे हैं जिनकी वजह से आज हम लोगों ने दीनी तालीम हासिल की। मुझे नहीं पता था कि मेरे गांव में ऐसे भी होटल हैं जिसमें सब कुछ मिल जाता है, लिट्टी चोखा वगैरह वगैरह। मेरा भाई है अकरम, दुकान उसकी नहीं है, वो भी आया है देखने के लिए कि देखता हूँ क्या क्या है दुकान में। ये सब दुकानें मैंने पहली बार देखी और ये देखकर खुशी हुई कि मेरे गांव में इस तरह की दुकानें खुल गई हैं। अच्छा लगा देखकर। जाहिर सी बात है गांव तरक्की कर रहा है तो खुशी होगी ही। और यहाँ से मेरा घर दिखाई दे रहा है। मैंने पूरी चौहद्दी नाप ली है और यहाँ से जो सामने आप देख रहे हैं वही मेरा घर है। शैतान मैं कहूँ कि उसे देवता कहूँ, तू ही बता के उसको कहूँ मैं तो क्या कहूँ, तू ही बता के उसको कहूँ मैं तो क्या कहूँ। जो जिंदगी बची है यहीं पे बिताऊंगा, आंगन में अपने प्यार का पौधा लगाऊंगा, फूलों से और कलियों से घर को सजाऊंगा। माँ अब कभी मैं शहर में वापस न जाऊंगा, माँ अब कभी मैं शहर में वापस न जाऊंगा। वही गरीब खाना है मेरा। लेकिन मैं फिर आपको बताऊं कि यहाँ आए हुए कभी कभी बहुत दिन हो जाते हैं। ये खंडर है, ये खंडर अल्लामा शबीउल कादरी साहब का घर है और ये कमाल मस्जिद का खूबसूरत नज़ारा। गांव की खूबसूरत गलियों में इस तरह के नज़ारे अक्सर देखने को मिलते हैं। ये तालाब है और तालाब के सामने आप जो देख रहे हैं वही कब्रिस्तान है। मैं आगे नहीं गया क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुका था। बच्चों ने भी कहा कि अब रह नहीं दीजिए। तो सामने तालाब के बाद जो एकदम सामने दिखाई दे रहा है वो इलाका, वो सब कब्रिस्तान है। बच्चे अपनी दुनिया में मगन हैं। तो एक तरफ तो कब्रिस्तान है और दूसरी तरफ यहाँ देख रहे हैं ये 2 तालाब एक साथ है। और ये तालाब, इसको देखकर खौफ भी आता है क्योंकि अक्सर लोग इसमें डूब जाते हैं। अब हम लोग वापस हो रहे हैं। गांव वाकई गांव होता है और अपने गांव से बड़ी मोहब्बत होती है। वापस होते हुए यहाँ आपको दिखाई देंगी 3 कब्रें, जिसमें एक कब्र अल्लामा सैयदुज़्ज़मा हमदवी की है। मैं वापस अपने गांव, अपने घर पे आ चुका हूँ। मैं कल फिर निकल जाऊँगा यहाँ से और फिर वही पुरानी जिम्मेदारियाँ, पुराने शब व रोज़,
सोचा कि आज का दिन यादगार हो जाए, तो मैंने ये वीडियो बनाई ताकि आप लोग भी इसे देख लें। मैं घर के अंदर भी चलता हूँ। देखिए, खाने का इंतज़ाम हो रहा है। नीचे चटाई बिछाई जा रही है और ये बच्ची खुश है और इसी तरह हमारा सफ़र ख़त्म होता है।